आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज़मीन हज की खिदमत के लिए रियासती हुकूमत की मिशनरी मुतहरिक हो चुकी है। आज़मीन हज से मुतालिक तमाम इंतजामात जंगी खतूत पर अंजाम दिए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना में हैदराबाद एम्बारकेशन पॉइंट का नाम पूरे मुल्क में सर फेरिस्त है, क्योंकि यहाँ से जो भी आज़मीन हज जाते हैं उनको हर किस्म की सहूलतें दी जाती हैं। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मोहम्मद सलीम सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज हाउस में आज हफ्ते के रोज़ आज़मीन हज के वैक्सीनेशन कैंप की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। मोहम्मद सलीम ने कहा कि हज 2022 को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों से टेंडर्स को खतियत दे दी गई है। आज़मीन हज का कैंप 18 जून से शुरू किया जाएगा, चूँकि आज़मीन हज की रवानगी 20 जून से शुरू होगी और 30 जून को इख्तिताम पज़ीर होगी। मोहम्मद सलीम ने मजीद कहा कि हज हाउस में मुख्तलिफ इंतजामात का वो खुद रोज़ाना मुआयना कर रहे हैं। हज हाउस को साफ़ व शफाफ बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आज़मीन हज को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। MLC फारूक हुसैन ने कहा कि कभी भी एक MLC की हैसियत से हज कमेटी की मीटिंग में वो शिरकत नहीं करते थे, बल्कि एक अदना खादिम की हैसियत से वो शिरकत करते हैं। आज़मीन हज की खिदमत उनके लिए एजाज़ है। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने कहा कि हज कमेटी के तमाम अरकान को एतमाद में लेकर चेयरमैन को काम अंजाम देना चाहिए और फिलहाल वैसे ही काम चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम। आज हज कमेटी में बहुत से हज हजरात आए हैं, क्योंकि आज से वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। यहाँ हैदराबाद के लोग यहाँ वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्टों में भी इसका एहतमाम किया गया। जहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर ऑफिस हो या सहूलत जहाँ पर भी हो, वहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है। इससे वैक्सीन देने से हाजियों को मतलब आगे के किस्म की सेहत का मसला पैदा ना हो, इसके लिए प्री वैक्सीन दिया जाता है। और हाजियाँ हमारे पास इंशाल्लाह 20 तारीख से जा रहे हैं। 20 तारीख के दिन एक रात में फ़्लाइट है और एक सुबह फ़्लाइट है। उसके बाद से रोज़ाना एक फ़्लाइट है। तकरीबन 10 फ़्लाइट जो है 20 तारीख से 30 तारीख के दरमियान जा रहे हैं। और इंशाल्लाह इस मरतबा GMR वालों से बात की गई, क्योंकि हमेशा हज टर्मिनल अलग हुआ करता था। अब के इंटरनेशनल टर्मिनल से भिजाया जा रहा है, मगर उनके लिए अलग स्पेस रखा गया। उसके लिए आज के इंतजाम के लिए और ख़ास तौर से वैक्सीनेशन के लिए हमारे चेयरमैन साहब सलीम साहब, हमारे MLA साहब, मुकामी MLA जाफर हुसैन साहब, हमारे MLC फारूक साहब और तमाम हज कमेटी मेंबर्स और शफीउल्लाह साहब जो हमारे सेक्रेटरी है और दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारा यही हुकूमत का मकसद है कि हाजियों को अच्छे से अच्छे इंतजाम करें। हमेशा यही CM साहब भी कहते हैं। और तेलंगाना बनने के बाद कई हमारे डेलीगेशन आते हैं दिल्ली से, तो हमेशा ये बात की तारीफ की है कि सारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छे इंतजाम होते हैं तो तेलंगाना स्टेट में होते हैं। हमारी स्टेट के अलावा इस मरतबा आंध्रा के भी लोग यहाँ से जाते हैं। पहले भी लास्ट ईयर भी गए थे। एम्बारकेशन पॉइंट हमारे पास यही है, एयरपोर्ट है हमारा शमशाबाद एयरपोर्ट, तो उनके लिए भी यहाँ से सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। और हम यही चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे इंतजाम हो और हाजियों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। इसके लिए हुकूमत हमेशा CM साहब जिस से तेलंगाना अलहदा हुआ है, ये बात कहते हैं कि हाजी खुदा के मेहमान होते हैं, अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं। उनके लिए जो भी इंतजाम हो, तो हमारे मेम्बरान भी इस मरतबा हज कमेटी के वो भी बाज़ाब्ता जब फ्लाइट जाएंगे या उससे पहले वॉलंटियर्स भी रहते हैं। अच्छी से हाजियों की तकलीफ जो भी कुछ हो, जो तरीके से खास तौर से कल जो अभी शफीउल्लाह साहब ने कहा कि ऑनलाइन वीज़ा ई पास है, ई वीज़ा, तो ऑनलाइन वीज़ा मिलता है। वो आप अपने अपने फ़ोन पर भी ले सकते हैं। अगर किसी को दुश्वारी हो तो हज कमेटी आ सकते हैं, तो आकर अपना जो है वीज़ा यहाँ से लोग फ़ोन के ज़रिए उनका वीज़ा लगवा कर भिजा सकते हैं, फ़ोन पे लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं तमाम हज कमेटी के मेम्बरान का
और जो हाजी हजरात के खासतौर से आए हैं वैक्सीन लेने के लिए, उनको यही कहता हूँ अल्लाह ताला हमको मौका दिया है खिदमत करने का। उन हाजियों की जो लोग आते हैं हमारे पास, तो बहुत लोगों को आर्जू होती है कि हाजी हजरात की खिदमत करें। अल्लाह ताला ने कमेटी अभी अभी बनी है, सलीम साहब चेयरमैन साहब उनके मेम्बरान हैं, इंशाल्लाह अच्छे से इंतजाम करेंगे। यही कहते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हज कमेटी में वजीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को दिए गए फंड्स की तफसीलात पेश करते हुए बीजेपी कायदीन को चैलेंज किया कि अगर उनके आदाद शुमार गलत साबित करते हैं तो वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, और अगर उनके आदाद शुमार सच हैं तो मरकजी वजीर अमित शाह अपनी नाक ज़मीन पर रगड़ने तैयार रहे। ज़िले महबूबनगर के देवरकदा मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने के बाद जलसे आम से खिताब करते हुए के.टी.आर. ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने मरकज़ को अब तक 3,65,000 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तलिफ टैक्सेस की शक्ल में अदा किए हैं, जबकि मरकजी हुकूमत ने अब तक तेलंगाना को सिर्फ 1,78,000 करोड़ रुपए की मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, प्रोग्रामों और स्कीमात के लिए जारी किए हैं। इनकी जानिब से पेश करदा ये आदाद शुमार अगर गलत साबित करते हैं तो वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने तैयार हैं। अगर बीजेपी कायदीन इसमें नाकाम होते हैं तो अमित शाह को माफ़ी मांगते हुए अपनी नाक ज़मीन पर रगड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने का वज़ीर आज़म ने वादा किया था, लेकिन 8 साल गुजर जाने के बाद भी इस प्रोजेक्ट के लिए 1 पैसे की इमदाद नहीं की गई। इसी तरह विकाराबाद कर्नाटका और गदवाल माचला रेलवे लाइन को मंजूर करने की भी दरख्वास्त की गई थी, लेकिन मरकज़ ने मज़कूरा रेलवे लाइन को भी मंजूरी नहीं दी। के.टी.आर. ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत दरियाए कृष्णा से तेलंगाना को 575 टीएमसी पानी देने में भी टस से मस हो रही है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा ज़िले महबूबनगर को 8 लाख एकड़ अराजियात को सैराब करने का सहरा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के सर जाता है। 9 కోట్ల వివిధ అభివృద్ధి పనులకు ఈ రోజే శంకుస్థాపనలు చేసుకోవడం జరిగింది. పేరూరు దగ్గర 55 కోట్ల రూపాయలతో ఒక లిఫ్ట్, ఒక 3-4 వేల ఎకరాలకు బ్రహ్మాండంగా నీళ్లిచ్చే లిఫ్ట్ కి ఈ రోజే శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. రామన్పాడు నుంచి నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఆ ప్రాంతంలో 3-4 వేల ఎకరాలకి నీళ్లిచ్చే మంచి కార్యక్రమం. ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఏ ఊరది అక్కడ బ్రిడ్జ్ వర్ణె దగ్గర 18 కోట్ల రూపాయలతో ఒక చక్కటి బ్రిడ్జ్ అక్కడ R&B రోడ్డు మీద బ్రహ్మాండంగా ఆ ప్రజలకి ఆ వాగు దిగిపోతే కందూరు పెదవాగు పొంగితే మరి ఆటంకం అవుతుంది, రహదారి తెగిపోతుందని చెప్పి 18 కోట్ల రూపాయలతో బ్రిడ్జ్ అప్రోచ్ రోడ్డు దానికి కూడా ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి నేతృత్వంలో భూత్పూర్ మున్సిపాలిటీలో మా యువకులకి, మా తమ్ముళ్ళ కోసం, మా చెల్లెల కోసం బ్రహ్మాండమైన ఒక క్రీడా ప్రాంగణం, మినీ స్టేడియం బ్రహ్మాండంగా ఈ రోజే శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. దాంతో పాటు చాలా కార్యక్రమాలు ఇంకా ఉన్నాయి. మొత్తం కలిపి 119 కోట్ల రూపాయలతో మున్సిపాలిటీలో, పంచాయతీ రాజ్లో, రహదారులు, భవనాలు, ఇరిగేషన్, క్రీడలు అన్ని కలిపి నియోజకవర్గంలో 119 కోట్లు ఒకే ఒక్క రోజు. దీనికి కారణం గౌరవనీయులు పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆశీర్వాదం, మీ ఎమ్మెల్యే గారి కష్ట ఫలితం అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు ఎప్పుడు హైదరాబాద్ లో మమ్మల్ని ఎవరిని కలిసినా, శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని కలిసినా, ప్రశాంత్ అన్నని కలిసినా, మంత్రులు ఎవరిని కలిసినా లేదా ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసినా ఆయన అడిగేది ఒకటే, అన్నా మాది వెనుకబడ్డ నియోజకవర్గం, వెనుకబడ్డ జిల్లా గతంలో తెలంగాణ వచ్చినాక ఇప్పుడిప్పుడే రూపురేఖలు మారుతున్నాయి, మా వాళ్ళు కూడా బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధిలో ముందుకు పోతా ఉన్నారు, మరింతగా సహకరించండి, మరింత పనిచేసి ప్రజల మనసు గెలుచుకుందాం అని నిర్మాణాత్మకమైన మాటలు మాత్రమే మాట్లాడతాడు. మీకోసం మాత్రమే 9 కోట్ల వివిధ అభివృద్ధి పనులకు ఈరోజే శంకుస్థాపనలు చేసుకోవడం జరిగింది. పేరూరు దగ్గర वजीर सेहत टी हरीश राव ने आज हैदराबाद के कोठी में वाक़ गवर्नमेंट वेटरनिटी हॉस्पिटल का अचानक मायना किया। इस मौके पर उन्होंने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ वार्ड्स का तफसीली मायना करते हुए मरीजों को दिए जाने वाले इलाज और सहूलतों से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने मरीजों से बातचीत करते हुए अद्वियात और खाने की सरबराही से मुतालिक मालूमात हासिल की। मरीजों ने सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर मौसूफ ने हॉस्पिटल में मरीजों के अटेंडर्स को दिए जाने वाले खाने के सिलसिले में भी ओहदेदारों से मालूमात हासिल की। इस मौके पर ओहदेदारों ने बताया कि हैदराबाद में वाक़ 18 सरकारी दवाखानों में मरीजों के अलावा उनके अटेंडर्स को 5 रुपए में खाने की स्कीम के तहत बेहतरीन खाना सरबराह किया जा रहा है।
बादशाह हरीश राव ने हॉस्पिटल में मुख्तलिफ अक़साम के तिब्बी मायनों की जांच से मुतालिक भी मालूमात हासिल की। उन्होंने डॉक्टरों से हॉस्पिटल में बिस्तरों की सहूलत, ऑक्सीजन के स्टॉक और दीगर इमरजेंसी सहूलियात से मुतालिक भी मालूमात हासिल की। उन्होंने हॉस्पिटल के अमले को मशवरा दिया कि वो इमरजेंसी अद्वियात या खून के लिए मरीजों या उनके अटेंडर्स को हॉस्पिटल के बाहर जाने ना दें। उन्हें हॉस्पिटल में ही 24 घंटे अद्वियात और खून सरबराह करने के इक़दाम करें। उन्होंने मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने का भी मशवरा दिया ताकि अवाम सरकारी दवाखानों पर एतमाद कर सके। బెడ్షీట్ లేదు, పాలుస్తున్నారు రోజు బెడ్షీట్ కేసీఆర్ ఇచ్చిందా? కేసు అమ్మా ఏమైనా కమ్మి రావడంలో మంచిగా చేయాల్సిన పని ఏమైనా ఉందా? అక్కడ పని చెప్తావా? అంటే ఏ పీపుల్ అయితే ఏ మంచిగా ఉన్నది చెప్పు, మంచిగా లేదు మంచిగా చేసాలని చెప్తున్నారు. వాష్రూమ్ బాగాలేదా అమ్మా? ఒకటే వాష్రూమ్, ఒకటే నల్ల ఉంది వాష్రూమ్. మిగతాదంతా నల్లాలి. మాట్లాడదు ఎక్కువ మాట్లాడు ఏం పేరు? విజయ. విజయ డ్యూటీ ఉండగా ఇష్టపెట్టి పోటీ పోతారా? థియేటర్ సిస్టర్ థియేటర్ వేరే ఉంటారు కదా, మరి ఏమెందుకు పోయింది థియేటర్? థియేటర్ వేరే సిస్టర్ ఉంటుంది కదా, డ్యూటీ ఆ థియేటర్ సిస్టర్ వేరే ఉంటుంది. రైట్ షీ షుడ్ గో. ఫస్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తుందా? సి సెక్షన్ रियासती वज़ीर तलतसनी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हैदराबाद में नालों के मसले को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे उन नालों की सफाई और मरम्मत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम से मौसम बरसात में बारिश के पानी से पैदा होने वाले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने आज सिकंदराबाद के पिकेट नाले पर 10 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले ब्रिज के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असेंबली साइना भी मौजूद थे। बादशाह मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि शहर हैदराबाद में कई मकामात पर बारिश के नाले हैं, जिस पर कई मकामात पर कब्जे भी हो गए हैं, लेकिन हुकूमत उन कब्जों को बर्खास्त करते हुए नालों की तोसी और मरम्मत के काम कर रही है ताकि बारिश में पानी की निकासी को आसान बनाया जा सके और बारिश का पानी कॉलोनियों में दाखिल होने से रोका जा सके। इसके लिए वजीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम से शहर में ज़ेराब आने वाले इलाकों को महफूज रखा जा सकता है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि पिकेट नाले पर तामीर होने वाले ब्रिज की तकमील पर अतराफ की 100 बस्तियों को सैलाब के पानी से महफूज रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती तस्वुर करने वाली रसूलपुरा बस्ती भी इस नाले के तहत आती है। इस नाले पर ब्रिज की तामीर के बाद आवाम के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और गाड़ियों की आमद और रफ्त भी बहाल हो जाएगी। वज़ीर पंचायत राज रेवली दयाकर राव ने कहा है कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम से देहातों में काफ़ी बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि देहातों में साफ सुथराई में इजाफा हुआ है और बीमारियां खत्म हो गई हैं। इस प्रोग्राम से हम देहातियों के मसाइल को हल कर रहे हैं। वज़ीर पंचायत राज रेवली दयाकर राव ने पल्ले प्रगति प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर वज़ीर गंगुला कमलाकर के साथ मिलकर मलकापुर कोटापल्ली मंडल करीमनगर ज़िले में एक मिनी स्टेडियम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि चंद्रशेखर राव जैसी शख्सियत रियासत के वज़ीर आला हैं। केसीआर की तरह मुल्क में कोई भी वज़ीर आला किसानों की तरक्की के लिए काम नहीं कर रहा है। उन्होंने बीजेपी कायदीन से मुतालबा किया कि तेलंगाना में जिन स्कीमों पर अमलावरी की जा रही है उन्हें बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में कहीं भी दिखाएं।
उन्होंने कहा कि पंचायतों को मरकज से फंड्स नहीं मिल रहे हैं। अगर मरकज ने देहातों को फंड्स फराहम नहीं किए तो बंडी संजय को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि मरकजी वजीर अमित शाह तेलंगाना के बारे में बगैर किसी इल्म के बयान दे रहे हैं। दयाकर राव ने बीजेपी को झूठ की पार्टी करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने रंगारेड्डी में बड़ी बाटा प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने जारिया तालीमी साल से पहली जमात से 8वीं जमात तक सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी तालीम का आगाज़ किया है, जिसकी वजह से खानगी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा बड़ी तादाद में सरकारी स्कूलों में दाखिले हासिल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत हमारा शहर हमारे स्कूल प्रोग्राम को रूबे अमल लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए मंजूर कर चुकी है। इस मौके पर टीआरएस के रुकन असेंबली यादయ్య और दीगर मौजूद थे। కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఒక విజన్తో పనిచేసే నాయకుడు ఉంటే ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయనే దానికి ఈరోజు రెండు పని చేసుకుంటున్నాం। ఒకటి పల్లె ప్రగతి, పట్టణ ప్రగతి। గతంలో మనం పల్లె, ఇప్పుడు మనం పల్లెలు చూస్తున్నాం। ఓకేనా? మేము యాజ్ ఎ టీచర్ గా మీరు గ్రామానికి వెళ్ళినా గ్రామ మెయింటెనెన్స్ లో మీకు చెత్త సాగుతూ చెప్పేది, ఇంకో ఊరికి పోవడమంటే వీడియోలు కూడా చెత్తనే చెప్పేది। అట్లాంటి సందర్భం నుండి ఇప్పుడు ఈ గ్రామానికి వెళ్ళిన పచ్చని చెట్టు మనకు సాగుతూ చెప్తా ఉంది। గ్రామంలోకి వస్తే ఎక్కడ కూడా ఒక చెత్త కనిపించకుండా ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ ఉంటుంది, మంచి ప్రణాళికతో ఈరోజు మన ఊరు మన పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం ఏ విధంగా సక్సెస్ అయింది అనేది మనం అందరం చూస్తున్నాం। ఈరోజు 5వ విడత కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గంలో పాల్గొని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। మరొకసారి సర్పంచులందరూ అభినందిస్తూ ఈ పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా 4 సార్లు పూర్తి చేసుకుని 5వ విడతగా మొదలు పెడుతున్న ప్రతి ఒక్క సర్పంచ్ కూడా అభినందిస్తాను। నిజంగా రోజు గొప్పగా 12,750 గ్రామ పంచాయతీలు ఏ గ్రామాన్ని చూసుకున్నా కూడా మనం అనుకున్న పారామీటర్స్ లో 2 కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం। उत्तर प्रदेश के कमर्शियल टैक्सेस के सीनियर ओहदेदारों ने हफ्ते को BRKR भवन में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट के दूसरे ओहदेदारों से मुलाकात की। एक सहाफती बयान में बताया गया कि इस मुलाकात के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने महकमे की जानिब से रूबे अमल लाए जाने वाले इक़दामात का बहैसियत मजमूई खाका पेश किया, जिसके नतीजे में आमदनी में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की रहनुमाई में जो महकमे तिजारती महासिल का कलमदान भी अपने पास रखते हैं, महकमे तिजारती महासिल की आमदनी में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। 2014 में इस महकमे से 23,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी। गुज़िश्ता साल ये आमदनी तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए रही, जो तकरीबन 3 गुना से ज़्यादा होती है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि टैक्स दहंदगान की तादाद में भी नुमाया इजाफा हुआ है। सोमेश कुमार ने उत्तर प्रदेश के वफद को मुतला किया कि महकमे तिजारती महासिल के ओहदेदारों के लिए निशाने मुकर्रर किए गए हैं, जिनकी बुनियाद पर ये ओहदेदार खिदमात अंजाम दिया करते हैं। उत्तर प्रदेश के ओहदेदारों ने कहा कि तेलंगाना में रूबे अमल लाए जाने वाले इक़दामात से वाकिफियत के बाद उन्हें एक बड़ा तजुर्बा हुआ है और उन्हें यकीन है कि उनकी रियासत में भी इन इक़दामात पर अमल आवरी की जाएगी। टीआरएस के रुकन असेंबली व विप बालका सुमन ने मंचरियाल में दही और शहरी तरक्कियात पटना प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने इस 15 रोज़ा प्रोग्राम के तहत रियासत के शहरों और देहातों की तरक्की के साथ साथ ग्राम पंचायतों को फ़रोग़ देने और ग्राम पंचायतों में बुनियादी सहूलतें फराहम करने के इक़दामात किए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस तरह का प्रोग्राम मुल्क की किसी भी रियासत में रूबे अमल नहीं है। अमरावती को आंध्र प्रदेश के वाहिद दारुल-हुकूमत के तौर पर बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए अमरावती के किसानों का एहतजाज आज 900वें दिन में दाखिल हो गया। इस मौके पर अमरावती साधना समिति के ज़ेर एहतमाम मंदादम भूख हड़ताल कैंप में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा, तेलंगाना जनरल समिति के सदर कोदंडराम और दीगर ने शिरकत की। उन्होंने अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल निशावर किए। कोदंडराम ने कहा कि दारुल-हुकूमत अमरावती के लिए अपनी अराज़ियात की कुर्बानी देने वाले किसानों की हालत आज दगरगों हो गई है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अदालती हुक्म के मुताबिक किसानों के हुकूक और माश का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। प्रोफेसर हरगोपाल जो कि सिविल लिबर्टीज़ कमेटी के हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए प्रोग्रामों का दूसरी हुकूमत को एहतराम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अमरावती में फ़िलहाल
ज़ेरे तामीर इमारतों को देखकर तकलीफ होती है। बादशाह अमरावती को दारुल हुकूमत के तौर पर बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी देने वालों की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई और उनको खिराज अकीदत पेश किया गया। आंध्र प्रदेश में महकमे स्कूली तालीम के हुक्काम ने फ़नी मसले की वजह से हफ्ते को एसएससी के नतायज का ऐलान मुलतवी कर दिया। लम्हे आखिर में नतायज के ऐलान की इल्तवा की वजह से तुलबा को मायूसी हुई जो नतायज का बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे। ओहदेदारों ने कहा कि ये नतायज अब पीर यानी 6 जून को 11 बजे दिन जारी किए जाएंगे। वज़ीर तालीम बोस्सा सत्यनारायण हफ्ता 4 जून को 11 बजे दिन शेड्यूल के मुताबिक उन नतायज का ऐलान करने वाले थे। ताहम ओहदेदारों ने बताया कि उन नतायज का अब पीर को ऐलान किया जाएगा। ओहदेदारों ने इस इल्तवा को टेक्निकल प्रॉब्लम का नतीजा करार दिया, लेकिन कोई तफसीलात नहीं बताई। समझा जाता है कि वज़ीर तालीम के दफ्तर और बोर्ड के हुक्काम के दरमियान राब्ते की कमी की वजह से नतायज मुलतवी किए गए हैं। रियासत के जायद 6 लाख तुलबा नतायज का इंतजार कर रहे हैं। गुज़िश्ता माह 3776 मराकिज़ पर मुनक़िदा इम्तिहानात में जुमला 6,21,799 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। 2 साल के वक्फे के बाद एसएससी के इम्तिहान मुनक़िद किए गए थे। कोविड-19 की वबा की वजह से साल 2020 और 2021 में ये इम्तिहानात मुनक़िद नहीं हुए थे और तमाम तुलबा को दूसरी जमात में प्रमोट कर दिया गया था। गुज़िश्ता माह मुनक़िदा इम्तिहानात के दौरान चंद मकामात पर पर्चे सवालात के इफ़शा के वाक़यात भी पेश आए। तकरीबन 24 अफराद बशमूल सरकारी और खानगी स्कूलों के हेडमास्टर्स और दूसरे मुलाजमीन को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। चित्तूर पुलिस ने साबिक़ वज़ीर और बानी नारायणा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पी नारायणा को पर्चे सवालात के इफ़शा के केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, क्योंकि इस ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम चलाए जाने वाले एक स्कूल के चंद टीचर्स और मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। ताहम एक अदालत ने नारायणा की रिहाई का हुक्म देते हुए ये पाया कि ग्रुप की सरगर्मियों से अब उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तेलंगाना के चंद अजला में कहीं कहीं इतवार यानी 5 जून को गरज और चमक के साथ बारिश की पेश ख्यासी की गई है। महकमे मौसमियात की तरफ से हफ्ते को जारी करदा बुलेटिन में बताया गया कि आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत में कहीं कहीं हल्की औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश हुई। जुमे को खम्मम में आज़म तरीन दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक अजीबोगरीब वाक़े में शहर हैदराबाद में स्कूटी की सीट पर एक शख्स की जानिब से डोसे की तैयारी का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर तकरीबन 3 लाख अफराद ने पसंद किया। इस वीडियो पर कैप्शन लिखा गया, घर पर ऐसा करने की कोशिश ना करें। वेस्पा डोसे को पेशावरों की जानिब से 40 डिग्री दर्जे हरारत पर तैयार किया गया है। इस वीडियो क्लिप में दिखाया गया कि स्कूटी की सीट पर एक शख्स डोसा तैयार कर रहा है। वो डोसे को दूसरी तरफ पकाने के लिए उसको उलटता भी है। इस वीडियो को देखने वालों की जानिब से इस पर मिले जुले रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। बाज़ का कहना है कि वीडियो फर्जी है तो बाज़ ने एडिटिंग की महारत की सताइश की है। एक शख्स ने लिखा कि डोसे की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाला तेल नज़र नहीं आ रहा है। एक ने तबसरा करते हुए कहा कि वाओ सीट कवर नॉन स्टिक तो इससे भी बेहतर है। एक इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वाले ने कहा कि दरहकीकत फर्जी वीडियो है, डोसे का साइज तब्दील हो गया है। खेल खेल में एक लड़के ने अपने घर वालों के 36 लाख रुपए गंवा दिए हैं। यह रकम उसके घर वालों को उसके बाप की मौत के बाद हासिल हुई थी, जो महकमे पुलिस में खिदमत अंजाम दिया करता था। यह वाक़या हैदराबाद में पेश आया। साइबर क्राइम एसीपी KVM प्रसाद ने बताया कि अंबरपेट से ताल्लुक़ रखने वाले 16 साल लड़के ने अपने दादा का फ़ोन लेकर इसमें फ्री फायर नामी गेम डाउनलोड की थी। उसने फ़ोन के ज़रिए अपनी मां के अकाउंट से 1500 रुपये से खेल शुरू किया। इसके बाद 10,000 रुपये गेम में लगाए, फिर 1500 रुपये। इस तरह करते करते वो 9 लाख रुपये गेम में हार गया। इस अकाउंट में रकम ख़त्म होने के बाद उसने दूसरे बैंक के खाते से गेम की शुरुआत की और इब्तिदा में 2,60,000 माफ़ कीजिएगा, इब्तिदा में 2 लाख, उसके बाद 1,60,000 रुपये और फिर 1,35,000 रुपये दांव पर लगा दिए। इस तरह गेम खेलते खेलते लड़के ने 2 बैंक अकाउंट्स में रखे 36 लाख रुपये दांव पर लगा दिए और रकम से महरूम हो गया। बाद में इसने चुपचाप फ़ोन रख दिया। लड़के की मां जब किसी काम से अकाउंट से पैसे निकालने गई तो बैंक हुक्काम ने उसे बताया कि उसका खाता खाली है, जिस पर वह हैरतज़दा रह गई। खातून साइबर क्राइम पुलिस से रुजू हुई और बताया कि इसका शौहर साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में खिदमत अंजाम दिया करता था और उसकी मौत के बाद ये रकम उन्हें हासिल हुई थी, जिसे उन्होंने अपने अच्छे बुरे के लिए बैंक में रखा था, जिसे उसके बेटे ने गंवा दिया है।
रियासत के जिले मेदक के निजामपेट में जादू टोना करने के शुबे में एक शख्स को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। ये वाकया आज मौजू चिलमेड़ा में पेश आया। मकामी सुदर्शन पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाते हुए बाज अफराद ने उसे पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और झुलसी हुई हालत में रामायणपेट के अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने उस शख्स को आग लगाने वाले अफराद के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। हैदराबाद में पुलिस ने एक और पब पर धावा किया, जहां डांसर्स काबिल एतराज हालत में कम कपड़े पहनकर डांस करते हुए ग्राहकों को रागिब कर रही थी। मादापुर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मादापुर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने क्लब मस्ती बिस्ट्रो बार एंड पब पर धावा किया, जो कुकटपल्ली में वाक़ है। पुलिस ने वहां से 9 डांसर समेत 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उस पब में गैर कानूनी सरगर्मियों को फरोग दिया जा रहा था और कवायद की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। पुलिस ने वहां के मैनेजर प्रदीप कुमार, डांसर्स प्रवीण, प्रिया और दीगर को वहां से गिरफ्तार किया। पब का मालिक शिव प्रसाद और 2 मैनेजर्स फरारी में है। पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। कर्नाटका में हादसे के बाद बस के शोलापोश होने के गुज़िश्ता रोज पेश आए वाकये में हलाक 3 अफराद की लाशें हैदराबाद पहुंच गई हैं। कर्नाटका के गुलबर्गा में जुमे की सुबह एक सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद की मौत हो गई थी। उनमें भोले की खबर इलाके का शिव कुमार, रवाली और दीक्षित की लाशों का पोस्टमार्टम वहीं मुकम्मल किया गया। उनकी लाशों को शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आज उनके अफराद खानदान ने उनकी आखिरी रसूमात अदा की। अर्जुन कुमार, सरला देवी, दिवांश और अनीता की लाशें आज हैदराबाद लाई जाएंगी। कल उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। बिरयानी जायकेदार ना होने पर 4 अफराद ने होटल के स्टाफ पर हमला करते हुए फर्नीचर को तोड़ दिया। ये वाकया तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के बीवीपेट मंडल की एक रेस्टोरेंट में ये 4 अफराद खाना खाने पहुंचे और बिरयानी का ऑर्डर दिया। ताहम बिरयानी खाने के बाद उन्होंने बिरयानी के जायकेदार ना होने का इल्जाम लगाते हुए होटल के स्टाफ पर हमला कर दिया और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। इस हमले में होटल का मालिक संतोष के अलावा दीगर स्टाफ जख्मी हो गया। हमलावरों की शिनाख्त मलकापुर के रहने वालों के तौर पर की गई है। संतोष की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया। रचाकोंडा स्पेशल ऑपरेशंस टीम एलबी नगर जोन ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1 किलो अफ्यून और दीगर नशावर अशिया के अलावा 19,000 रुपये नगद रकम और मोटरसाइकिल जब्त कर ली। मुलजिम की शिनाख्त 30 साल पारस मल के तौर पर की गई, जो शहर के इलाके सरू नगर का रहने वाला बताया गया है। मुलजिम ट्रैवल्स का कारोबार किया करता था। हाल ही में उसकी मुलाकात मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले दीपक नामी शख्स से हुई। उसने मंशियात फराहम करने का वादा किया ताकि वो आसान तरीके से रकम हासिल कर सके। तकरीबन 5 दिन कबल मुलजिम ने मध्य प्रदेश से अफीम और दीगर नशावर अशिया खरीदी, जिसकी मालियत 30 लाख रुपए से ज़्यादा है। मुलजिम उसे 10 गुना ज़्यादा कीमत पर शहर में फरोख्त करने के मंसूबे में था कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राचकोंडा के एसओटी एलबी नगर और मिरपेट पुलिस ने मिलकर शहर के इलाके गच्चीबोली में एक होटल इंतजामिया और वहां काम करने वालों की जानिब से स्विगी डिलीवरी बॉयज पर हमला करने का वाकया पेश आया। डिलीवरी बॉयज ने बताया कि जब वो ऑर्डर लेने के लिए होटल पहुंचे तो आधे घंटे तक उन्हें खड़ा कर दिया गया। ताखिर होने पर उन्होंने जब होटल इंतजामिया से वजह दरियाफ्त की तो अचानक इंतजामिया और वहां काम करने वालों ने उन पर लकड़ियों और आहनी सलाखों से हमला कर दिया। पत्थर फेंकने की भी शिकायत की गई है। हमले के बाद डिलीवरी बॉयज ने होटल के पास एहतजाज किया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने जख्मी डिलीवरी बॉयज को अस्पताल मुंतकिल किया। इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। नशे में धुत शराबी ने अपनी गाड़ी से हैदराबाद कमिश्नर ऑफिस के मेन गेट को टक्कर दे दी। ताहम इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। हालत नशा में बर्क रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए एक शख्स ने अपनी कार से पुलिस कमिश्नर ऑफिस की मेन गेट को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से गेट को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने कार चलाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। इस सिलसिले में कमिश्नर ऑफिस में तैनात पुलिस कांस्टेबल की शिकायत पर नारायणगुड़ा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।